हर व्यक्ति सदैव ही इस बात की चिंता में व्यथित रहता है कि किस तरीके से हम चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल पाएँ। और कई बार हम अपनी चीज़ों को लोगों से शेयर भी करते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, लाइक ए फ्रेंड हो गया, कलीग्स हो गए और फैमिली मेम्बर्स हो गए। तो अलग अलग हमें सजेशंस मिलते हैं जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। और डेफिनेटली हम अपनी चीज़ें उन्हीं से शेयर करते हैं जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ को फील करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस थे वो उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने अपनी लाइफ से गेन करे हैं। वो आपको नो डाउट अच्छी राय गाइडेंस और एडवाइस देंगे, बट इसकी क्या श्योरिटी है कि वो आपकी सिचुएशन पे, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, डेफिनेटली एज इट इज़ वैसा ही वर्क करेंगी जैसा कि वो सोच रखते हैं। क्योंकि फिर तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम देख पाएंगे कि हम अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से उनसे कंक्लूड कर दे रहे हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी हो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझें कि अपनी लाइफ के डिसीजंस को आपको समझना होगा। आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी समझ को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मतलब कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ तक तो चलता है, जब आपके बड़ी चीज़ें होती हैं तो उनके डिसीजंस अगर आपके खुद के हों तो ज़्यादा बेटर होगा। एटलीस्ट आप फिर बाद में किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम किसी से एडवाइस लेते हैं तो सही हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। अगर कुछ गलत होता है उनकी एडवाइस दी हुई चीज़ों के द्वारा तो डेफिनेटली हम उनको ही ब्लेम करते हैं बाद में। तो किसी से भी आप एडवाइस ले रहे हो तो वो तो आपके वेल विशर के ही थ्रू एडवाइस देगा और उतना ही बता पाएगा जितना कि वो जानता है। कोई भी पूरा जान के चीज़ें नहीं बता सकता है, क्योंकि नो वन नोज द फ्यूचर, एवरी वन नो द पास्ट एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस व्हेन यू लिव इन योर प्रेजेंट। जब आप अपने वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तब आपको समझ आता है कि आपकी चीज़ें, आपके डिसीजंस आपके खुद के होते हैं और आप बहुत ईजिली उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी पर्सनस एडवाइस। आपको किसी की भी एडवाइस की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है चीज़ों को देखने का वो डिफरेंट होता है। मैं तब की बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरा एक मानना है कि हर घर में फैमिली में मेंबर्स कितने भी हो, डजेंट मीन, ये मायने नहीं रखते, बट एटलीस्ट एक मेंबर फैमिली का मेडिटेटर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि एक मेडिटेटर जो होता है वो अपने आप में इतना चेंजेस लेके आता है थ्रू मेडिटेशन कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को देखने का वो बहुत डिफरेंट होता है। और उसमें जो पेशेंस लेवल होता है, और आप देख पाएंगे कि उसमें जितनी कामनेस होती है, शांति होती है, वो आप किसी भी प्रोफेशन कोई भी हो किसी अदर का, डजंट मीन, बट वो कामनेस आप किसी और में फील नहीं कर सकते, आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। तो अगर हर घर में मेडिटेटर एक मेंबर भी होता है तो ये मान के चलिए आपके घर का छोटा मेंबर हो, बड़ा हो, कोई भी हो, इवन रिलेशन आपका कुछ भी लगता हो, कलीग्स हों, तो आप उनको कुछ दे पाओगे जो कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाएगा।
क्योंकि हर कोई एक चीज़ ही अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करता है, हर कोई यही अपेक्षा रखता है कि मेरी लाइफ में शांति हो, कामनेस हो। उसके लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता है जितना वो समझ पाता है, जितना लोग एडवाइस देते हैं कि ये कर लो तो हो जाएगा, ये कर लो तो ठीक लगेगा। बट बहुत ही रेयर, ऐसा नहीं कोई भी नहीं कहता है, बहुत ही रेयर पर्सन्स आपको मिलेंगे जो मेडिटेशन वगैरह से जुड़े हैं, जो आपको ये एक्चुअल फील कराएंगे कि नहीं, फर्स्ट यू चूज़ सेल्फ। पहले आप खुद को चुनो, मेडिटेशन करो, और तब आप खुद देखोगे कि चेंजेस क्या हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ देखी गई है, डिप्रेशन एंड परेशानियां, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ों को लेके ओवरबर्डन होते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें चल रही हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं, क्योंकि आप बैलेंस नहीं हैं। कोई भी काम करना है, क्योंकि मेडिटेटर जो होता है वो बहुत शांत स्वभाव का होता है। जैसा वो बाहर से शांत दिखता है, ऐसा नहीं कि वो दिखावे के लिए कर रहा होता है कि वो शांत है, नहीं, वो उतना ही अंदर से भी शांत है। इसलिए वो आपको बाहर से शांत दिखता है, बट हम उस पर बिलीव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं। मन में हमारे इतना कुछ चल रहा है, तो कैसे हो सकता है कि किसी और के मन में कुछ ना चले। तो ये चीज़, क्योंकि हम कभी भी नेवर एंड एवर ये नहीं जान पाएंगे कि सामने वाले के भीतर क्या चलता है। सिर्फ हम एजम्पशंस लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम अपने से ज़्यादा एज्यूम किसी भी दूसरे इंसान को नहीं कर सकते। हमारी जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, इसके थ्रू। तो इस चीज़ को आप ख़ास तौर से ध्यान दें। अगर घर में कोई थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है या नहीं भी रखता है, आपको लगता है कि लाइफ में कामनेस होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को चुनिए, और फिर आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस होंगे, अनबिलीवेबल चेंजेस जो होते हैं, वो आप फील कर पाएंगे। क्योंकि हम सभी ने एक चीज़ मान रखी है, ऐसा नहीं कि मैंने इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने खुद प्रयोग किया, मैंने लोगों से पूछा, मैंने अपने ही घर के फैमिली मेम्बर से पूछा, तो उनका ये मानना है। मैंने काफ़ी टाइम मेडिटेशन और सारा कुछ किया, तो मुझे ये चीज़ जो फील हुई, तब मैं इस चीज़ को समझ पाया, और तब मैंने एक्सपीरियंस लोगों के लिए, तो लोगों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि परमानेंट सोचते रहना हमारे स्वभाव का हिस्सा हम मान चुके हैं कि ये तो स्वभाव का हिस्सा है, दिमाग है तो चलेगा क्यों नहीं, बिल्कुल चलेगा, दिमाग चलने के ही लिए है। लेकिन दिमाग को शांत रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और दिमाग शांत कैसे होगा? व्हेन यू गिव योर टाइम टू सेल्फ, जब आप अपने आप को समय देंगे तब। आप अगर 24 घंटे में 23 घंटे 55 मिनट आप कुछ भी करिए, मैं स्टार्टिंग फेज का बोल रहा हूँ, 23 घंटे 55 मिनट कुछ भी करिए, ओनली 5 मिनट्स यू कैन टेक इट फॉर सेल्फ। सिर्फ 5 मिनट अगर आप अपने आप के लिए लेके शांत बिल्कुल बैठ रहे हैं, मुद्रा आप कोई भी चुन सकते हैं, बिल्कुल कामली आप बैठ जाइए। क्योंकि ये चीज़ यहाँ मैटर नहीं करती है। मैंने ये एक चीज़ फील करी कि हम मेल्स और फीमेल्स की अगर बात करूँगा, तो मेल्स में ये होता है, बाहर निकलते हैं, नौकरी जाते हैं, टेंशन सभी के पास है। हाँ, इवन फीमेल्स की बात करूँगा तो मेल से ज़्यादा हैं। अगर बच्चे वगैरह हैं तो बच्चों की टेंशन, बच्चों को स्कूल से लाना, पढ़ाना लिखाना, उनके टेंट्रम्स देखना जो भी वो दिन भर करते हैं, क्योंकि ये सब देखने के लिए मेल घर में नहीं होता। वो अपनी नौकरी चाकरी देख रहा है, उसे पैसे कमाने, घर चलाना है, सारी चीज़ें। बट फीमेल्स जो सफ़र कर रही होती हैं और जो फेस करती हैं, वो उनका अपना होता है। और वो चीज़ एक दिन के लिए अगर छुट्टी देके मेल्स को कह दिया जाए कि आप अब हैंडल करिए एक दिन के लिए, और मैं आज छुट्टी पे हूँ, अगर फीमेल्स बोलते हैं, तो पुरुष हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्यों?
उनका पेशेंस लेवल महिलाओं के कंपेयर में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बच्चों को उन्होंने बच्चों की तरह ट्रीट किया है। बच्चों को पाल पोस के जो भी जितना उनको आता था उन्होंने दिया। वो सब वो जानते हैं जो एक माँ जानती है, वो सब अच्छी सीख, संस्कार, सारा कुछ एक माँ देती। कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देती जितना वो जान पाती है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव के ही वजह से एक माँ पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें लड़के को नहीं दे पाती, क्योंकि उसको ही नहीं वो चीज़ें मिली हैं। तो जो उसे मिला है वही वो अपने बच्चे को देती है, और अपने बिहाफ पे वो जितना हो पाता है अपनी माँ से पूछती है, अपनी सहेलियों से पूछती है, और अपनी मौसियों से जितना भी हो पाता है वो सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने बच्चे को पालने की कोशिश करती है, बेटर से बेटर, जितना वो बेटर दे पाए। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर एक माँ उस अबूझ बच्चे को वो चीज़ें उसके स्टार्टिंग फेज से उसके अनकॉन्शियस में फीड करे, जो कि अचेतन मन होता है, जहाँ पर हमारी पुरानी मेमोरीज कलेक्ट होती हैं। क्योंकि बच्चा आज आपका छोटा है, आज जो वो देखेगा समझेगा, आपको नहीं पता कि वो इसको कल याद रहेगा नहीं याद रहेगा, क्योंकि वो उसकी अपनी याददाश्त होगी। आप ये डिसाइड बिल्कुल मत करिए कि वो बच्चा अबूझ है, कुछ नहीं जानता, उसमें दिमाग नहीं है, अभी उसके खेलने खाने के दिन हैं। ये आप मान रहे हैं, ये आपकी धारणा तब गलत हो जाएगी जब आपका ही बच्चा बड़ा हो के आपको अपने बचपन के बारे में सब कुछ बता देगा। आपको बताएगा कि आपने उसको क्या क्या बताया, क्या क्या नहीं बताया, और तब वो क्वेश्चन पुटअप कर देगा। तो ये चीज़ कभी जज मत करिए प्लीज़। हो सके तो आप अपने बच्चे को भी वो दीजिए, और सबसे पहले आप अपने आप का चुनाव करके अपने आप को चुनिए। क्योंकि जो आप कर रहे होंगे, आप अगर माँ हैं तो आपका बच्चा डेफिनेटली आपको देखेगा। छोटा बच्चा है, अबूझ है, अभी ढंग से खड़ा होकर चल भी नहीं पाता, वो आपको ही कॉपी करता है, आपकी ही चीज़ें देखता है। क्योंकि पहली बार जब आपका बच्चा खड़ा हुआ होगा, फर्स्ट टाइम जब वो चला था, तो आपने उसको ये चीज़ नहीं सिखाई कि वो कैसे खड़ा होगा, क्या चीज़ उसे करनी है। वो खुद से लर्न करता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, न्यूली बॉर्न बेबी, ओनली 25% माइंड इज देयर, और वो 3 से 5 साल तक पूरी तरीके से डेवलप होने की फॉर्म में रहता है। इसलिए बच्चों को किसी भी तरीके से, आपको गुस्सा आ जाता है, आप किसी ने आपको कुछ कह दिया, मान लीजिए पड़ोस वाले ने कुछ कह दिया या आपके हस्बैंड ने कुछ कह दिया, तो आपको उसमें गुस्सा आ गया। अब आप गुस्सा उन लोगों पे नहीं निकालोगे जो आपको कुछ कह दें, तो आप उस बच्चे पे निकाल लेते हो, जबकि आपको ये पता भी है कि छोटे बच्चों को पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जितना हो सके सबसे पहले आप अपने पे कंट्रोल रहिए। जो आप इतने इम्पेशेंट हैं कि सिर्फ बातें आपको इतना ज़्यादा पैनिक कर देती हैं कि आप छोटे बच्चे को मारने पे उतारू हो जाते हैं। क्या गलती है उसकी? बस गलती यही है कि आप में गुस्सा है, आपको गुस्सा आ रहा है, निकालने के लिए कोई और नहीं है, वो बच्चा है, वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए आप उसको मार लेंगे। एक छोटी सी कहावत मुझे याद आ रही है, बच्चा बूढ़ा एक समान कहा जाता है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को और बुज़ुर्गों को हमेशा प्रेम भाव से रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी में प्रेम नहीं होता, प्रेम तो सभी में है, लेकिन वो प्रेम उस समय कहाँ गायब हो जाता है? जब आप गुस्से में होते हैं। और ये गुस्सा उपजता कहाँ है? अगर गुस्से की उपज खोजने बैठेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके मन को कोई बात लग जाती है किसी की, जो आपके मन मुताबिक नहीं है।
इसलिए आप में गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है, हर प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि हर चीज़ उसके मुताबिक हो। लेकिन एक चीज़ आप ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि जीवन कभी किसी की मन की धारा के प्रवाह में नहीं बहा। 146 147 करोड़ जनसंख्या है हमारे भारत देश की। अब आप एक बार सोच के देखिएगा, उन 147 करोड़ जनसंख्या के लोगों के मन में अच्छे बुरे हर तरीके के विचार आते हैं। जब आधे लोगों के हिसाब से भी चीज़ें हो जाती हैं तो वो अहम से भर जाते हैं, कह रहे देखो मैंने ये कहा था, ये चीज़ हो गई। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। आपका मन अच्छा बुरा दोनों सोचने के लिए सक्षम है, और दोनों में से कोई एक विचार ही आप कोई एक ही विचार की धारणा लेके आप चलोगे अपने जीवन में, तो सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस होता है। तो इस चीज़ को जितना आप गहराई से देखेंगे और जितना आप अपने आप को समझने में सक्षम हो पाएंगे, उतना ही आप कुशल जीवन व्यतीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जीवन, ये मनुष्य जीवन परमात्मा की दी हुई वो धरोहर है, उनके अंश के रूप में, जो हमारे भीतर होती है। उनको जानना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। क्योंकि जब आप उन्हें जानते हैं, आप हर द्वैतवाद से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप इस चीज़ का चयन कभी नहीं करेंगे कि कौन अच्छा कौन बुरा। आपको ये पता होगा आपके भीतर जो है वो उस परमात्मा का दिया हुआ अंश है, जिसमें असीमित प्रकाश है, और उस प्रकाश की प्रतीति ही आपके जीवन का बदलाव है। ईश्वर परमपिता सबको सद्बुद्धि दे।